अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने मखसूस हालत ज़रब और अज़ा ज़रबी का पीरियड 1 आपने पढ़ा था और उसमें आपने सीखा a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू, फिर आपने और एक सीखा कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये चार, और साथ में a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर जमा और तफरीक करने के बाद जो जवाब आता है वो भी आपने सीखा है। ठीक है, अब आइए और इसके ताल्लुक से हम आगे पढ़ें और आगे जो हमारा एक्सरसाइज है 4.2 उस सब बढ़ेंगे और उसको भी देखेंगे। उसमें भी मुकाब के फार्मूले हम देखेंगे। स्क्वायर को तो हमने देख चुका है, अभी हम मुकाब है तो मुकाब के चंद फार्मूले देखेंगे और स्पेशल जो प्रोडक्ट हमारा मकसूद जो हासिल है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, मजीद और देखेंगे इसमें हम। ठीक है, आइए देखते हैं अभी कुछ और मखसूस हासिल। ठीक है, सम अदर स्पेशल प्रोडक्ट, पहले पिछली क्लास में स्पेशल प्रोडक्ट थे यानी मखसूस, या कुछ और हैं, फिर मजीद आपके पास और हैं। जैसे पहले है आपके पास a प्लस बी होल क्यूब, या उर्दू में पढ़ेंगे आप a जमा बी कुल की तीसरी पढ़ेंगे, मसावी है a की तीसरी जमा b की तीसरी जमा 3ab ज़रब a जमा b। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। इंग्लिश में भी आप ध्यान रखिए ताकि आपको जो आगे क्लासेस होंगे 11-12 उसको आसानी होगी। नेक्स्ट जो फार्मूला माइनस का है, सेम फार्मूला से प्लस और माइनस का फर्क है। आप जब देखेंगे इसमें मवाजना करेंगे दोनों में, ऊपर से पूरा प्लस है, नीचे से पूरा माइनस है। a माइनस बी होल क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, या फिर a इंटू बी पढ़ सकते हैं इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसे ऐसे भी आता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूले या फिर मकसूद जो हासिल ज़रब है कैसे भी आ सकते हैं, उल्टा सीधा भी आ सकते हैं, सीधा और उल्टा भी आएंगे, आपको याद रखिए। इसको लेफ्ट साइड से भी आ सकते हैं, राइट साइड से भी आ सकते हैं, आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट है इसी का, इसमें माइनस का है a माइनस बी, इसके बाद है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ देखिए फ़र्क, इसमें ये फ़र्क है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। तो जब भी आप पढ़ेंगे समझेंगे इसको मवाजना करके एक दूसरे को देखते हुए आप पढ़ेंगे तो आसानी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आपने एक फार्मूला याद कर लिया, दूसरा आसानी से याद होगा, फिर तीसरा याद किया, फिर चौथा आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो ये चार आइडेंटिटीज या फिर कहेंगे मखसूस हालत ज़रब हम देखेंगे। तो इससे पहले फिर आपको और एक चीज़ देखना है कि अगर यहाँ मुकाब आते हैं तो आपको मुकाब भी याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 10 तक। कुछ मैं बता दूंगा आपको, बाद में आप क्या करना, कॉपी करके अच्छे से लिख कर याद कर लीजिए इसको। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर ये मुकाब है आपके पास। ठीक है, तो 1 का मुकाब क्या है, 1 है। 2 का मुकाब क्या है आपके पास, 2 को अब यहाँ पहला लिया यहाँ से तो 8 हो गया। 3 का मुकाब 27, 4 का मुकाब 64, 5 का मुकाब 125, ऐसे ही है। 6 का मुकाब आपके पास 216, 7 का मुकाब 343, 8 का मुकाब 512, 9 का मुकाब 729, 10 का मुकाब 1000। ये चीज़ बहुत अहम आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ मुकाब के मखसूस हासिल पढ़ रहे हैं तो इसको आप जहन में रखिए और जहन में रखते हुए लिख लेकर जहन में रखिए इसको, बहुत अहम चीज़ है। स्क्वायर तो आपको याद होंगे, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए ना। मुरब्बा आदाद, ये मुकाब आदाद है आपके पास, क्यूब और फिर नंबर, ये भी आपके जहन में आना चाहिए, तो आप ये एक्सरसाइज बआसानी हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर 4.1 है आपको, 4.1 में पहला सवाल, सॉरी 4.2 है। 4.1 हम पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं, 4.2 है और यहाँ कोशिश करेंगे कि 4.2 हम मुकम्मल करेंगे। फिर अगली क्लास में 4.3 और 4 को देखेंगे हम। पहला सवाल है, मंदज़ैल हर एक की तौसी यानी एक्सपेंशन कहते हैं इसको, तौसी। ख़ास तौर से आप देखे होंगे मक्का मुकर्रमा में काबे की जो मस्जिद है काबा, उसकी तौसी होती है, या फिर कहीं मसाजिद बनाते हैं तो वहाँ भी मसाजिद की तौसी होती है, तो फैला हुआ होता है। फिर कहीं जहाँ कहीं सड़क बनाते हैं उसकी भी तौसी, एक्सटेंड करते हैं उसको। ठीक है, तौसी करना, फैलाना, एक्सपैंड करना उसको। यहाँ भी तौसी के माने वही है, फैली हुई शक्ल में लिखना। जैसे यहाँ पर पहला दिया आपको
3x प्लस 4y होल क्यूब है, यहाँ माइनस में दिया है p माइनस क्यू आर होल क्यूब। अब इसको एक एक से देखेंगे हम। पहला सवाल इसमें, आइए देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जी, पहला फार्मूला इसमें, क्योंकि ये a है प्लस b है और ये होल क्यूब है, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है फार्मूला इसमें। इसमें जो फार्मूला है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आपके पास है। तो इसमें a की कीमत क्या होगी जी, सही कहा आपने 3x। वैसे ये सिर्फ यहाँ मुकाब का फ़र्क है इसमें, जिससे पहले आप क्लास में पढ़े हैं 4.1 में, 4.2 भी वैसे ही, वहाँ स्क्वायर था, यहाँ आपके पास क्यूब है, इतना ही फ़र्क है आपके पास। a की वैल्यू क्या होगी 3x, b की वैल्यू 4y। इसमें यहाँ रखना है, a इसमें रखेंगे, यहाँ a है, यहाँ पर भी a है आपके पास, यहाँ रखते हुए बाकी जो छूट गया वो b है आपके पास, वहाँ b रखते हुए आप इसको हल करेंगे। चलो आइए देखते हैं। तो 3 क्यूब बताएगा, 3 क्यूब कितना होता है 9 नहीं होता बेटा, ठीक है, राइट 27 होगा ये। इसलिए बताया ना पहली क्लास में, वही बताया मैं आपको, कम से कम आपको 1 से 10 तक मुकाब नंबर याद होना चाहिए। फिर इसके बाद 4 क्यूब जी 64, सही है। इसके बाद फिर आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और बाद में जवाब आता है फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है, उसको वहाँ पर उससे ज़रब देंगे हम। सेम तरीका है, सिर्फ मुकाब है, यहाँ पर क्यूब है, उसको देख लेंगे आप। 27 आ गया है, 64। उसके बाद जब यहाँ ज़रब देंगे 3 3 9, 9 चौक 36 आ गया आपके पास, एक्स वाई जैसे कि वैसा। फिर 36 से हम ज़रब देंगे 3 को और 36 से 4 को ज़रब देंगे, ये जैसा कि वैसा रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं रहेगी इसमें। तो 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देखिए क्या आएगा आपके पास 27x क्यूब हो गया है। फिर इसके बाद 64 आ गया है, ये पहले हमने यहाँ पर लिखा है, उसी को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अब यहाँ 36 को हम ज़रब दें 3 से तो 108 आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा ये, y जैसा का वैसा। उसके बाद फिर 36 को हम 4 से ज़रब दें तो 144 आएगा। इसमें आपके पास x नहीं है तो x वैसे रखेंगे आप, y है तो y को 2 मरतबा आप लिखेंगे। खुवा नुमा के क़वानीन में से आपको एक कानून है, ठीक है। तो ये आपके मुकम्मल जवाब है। अब चूंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है और एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये गैर यकसा है, गैर यकसा की जमा और तफरीक मुमकिन नहीं है, ये जानते हैं आप। तो हम जूँ का तो रख देंगे इसको। ये हुआ पहले सवाल का मुकम्मल जवाब। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में भी माइनस में है, p माइनस क्यू आर होल क्यूब है। फार्मूला देखेंगे इसका, माइनस का हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है। अब फार्मूले में रखेंगे हम, यहाँ रख दिया हमने फार्मूले में। तो यहाँ जो है हमारे पास जो a वैल्यू है वो है p और जो b वैल्यू है वो क्यू आर है। तो क्यू आर क्योंकि क्यू आर 2 मरतबा है, 2 है आपके पास, एक क्यू है एक आर है, 2 मुतग़य्यर है, तो हम इसको पहले होल क्यूब लिखेंगे, बाद में हम अलग अलग इसको ज़रब देंगे। खुवा नुमा के क़वानीन में से कानून हमने देखा है, a इंटू बी टू द पावर ऑफ m है, तो क्या होगा a टू द पावर ऑफ m इंटू बी टू द पावर ऑफ m होगा। ये कानून यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये पी क्यू होगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, जैसा आपने यहाँ किया था, 36 से आपने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, वैसे इसको पी क्यू से मल्टीप्लाई, तो पी हो गया, तो पी कितने मरतबा, तो पी स्क्वायर रहेगा, क्यू आर जैसे कि वैसा आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर होगा इसमें। आइए देखते हैं अभी इसको, देखिए। फिर यहाँ पर आपके पास ये मुकम्मल हल हो गया है ये। अब यहाँ चूँकि ये गैर यकसा है तो ये जमा और तफरीक नहीं होंगे। तो 2 सवाल आपके पास, एक मुस्बत का एक हो गया फार्मूला और एक माइनस का, आपके मनफी का एक फार्मूले से हमने इसको हल किया है। चलो आगे देखते हैं। थर्ड फोर्थ है इसमें, एक सवाल देखेंगे थर्ड वाला। इसमें a प्लस बी बाई 3 होल क्यूब है, वही फार्मूला है। तो कीमत होगी यहाँ पर a की, आप जानते हैं ये a की कीमत है और ये b की कीमत है। a आ गया है, b आया है, फिर a, फिर ये b, फिर a, ये b, यहाँ जैसा है वैसे हमने रखा है। फार्मूले को देख लें आप, फिर बाद में उसको मुख्तसर करना है। 3 क्यूब क्या होता है जी, सही कहा, पहले सवाल में था 27। उसके बाद फिर ये 3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या देख लीजिए आप आगे। 27 आ गया है, उसके बाद यहाँ से 3 चलेगा, ए बी बच गया आपके पास, ये मुकम्मल कट गया ना यहाँ से, ये 3 कट गया आपके पास,
ए इंटू बी, ए बी रहेगा। फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 27। फिर इससे आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, हाँ देखिए क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया है, चूंकि बी एक ही मरतबा वैसे रखिए इसको, फिर मल्टीप्लाई करें हम तो ए वैसे रहेगा इसमें, बी 2 मरतबा है तो बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आप जहन में रखिए कि आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास इसका मुकम्मल जवाब होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे इसमें, सवाल नंबर 5 में क्या है, वही है कि इसमें आपके पास ए और बी है, लेकिन 1/2 है और 2/3 है। तो ए वैल्यू बी वैल्यू आप जानते हैं अभी, फार्मूला लिखेंगे पहले, प्लस में है, ये भी प्लस में था, प्लस में यहाँ पर, तो ए और बी वैल्यू क्या है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने रखा है ए वैल्यू 1/2 ए स्क्वायर, बी वैल्यू 2/3 बी स्क्वायर, होल क्यूब तो जो है हमारे पास जैसा है वैसा रखना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर इसके बाद ए 3 आ गया, ए हो गया है, यहाँ ए हो गया है, ये बी हो गया है, यहाँ बी, फिर ए आ गया है ये, फिर यहाँ पर ए, फिर ये बी। जो कीमत है कि बिल्कुल बआसानी से आप समझ सकते हैं, ए और बी की कीमत हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, इससे पहले बता चुका हूँ कि ए है और ये बी है, ए बी की कीमत इसमें रखना आप जानते हैं। अब इसके मुख्तसर करना है, चलिए देखते हैं मुख्तसर करते वक्त। तो यहाँ पर जो होगा ये 3 कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा वहाँ पर। आइए देखते हैं कैसे बचा है। इसके बाद इसे बताया मैं आपको, ये 3 कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, 2 क्यूब 8, 2 क्यूब जानते हैं 8, फिर 3 क्यूब, फिर 27। अब इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो ए टू पावर 4 होगा, फिर बी टू पावर 4 होगा। इसमें देखिए जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो ये पावर 4, चूंकि बी स्क्वायर एक ही मरतबा है उसको वैसे रखिए, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर वैसे देगा, बी टू पावर 4 होगा इसमें। फिर यहाँ पर आपको गैर यकसा है, गैर यकसा जमा और तफरीक मुमकिन नहीं है। उम्मीद है कि और 2 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। होमवर्क में आपके लिए 4th और 6th 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, इसी ने ये सॉल्व करना है। जैसे 4th यहाँ पे है और 5th यहाँ है, मैंने 6th आपको बता दिया है, सॉरी 5th 4th और 6th भी ऐसी है जहाँ प्लस की है, इसमें माइनस है, बस माइनस से हल करना है उसको। अगला देखेंगे हम सवाल। फिर यहाँ पर आपको आधा दिया, मखसूस हाशिया ज़रब का इस्तेमाल करके मंदरज़ैल हर एक का काप मालूम करना, काप क्यूब। तो यहाँ पहले इसे समझिए कि 8 का मुकाब है ये, फिर 12 का मुकाब है, 18 का मुकाब है, 3 मरतबा है, 23 का मुकाब है, ये 69 क्यूब है, 71 क्यूब है, 48 क्यूब है, 53 क्यूब है, 97 क्यूब है, 99 क्यूब है आपके पास। तो क्यूब पहले बोला गया, काब है, अगर नहीं देता तो वहाँ पर आपको इस तरह से लिखा जाता, क्योंकि लिखा हुआ नहीं, मैंने आपको बता दिया कि इसका मुकाब हमको मालूम करना। तो वही तरीका जैसा हमने पिछले इसमें पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में, कहीं प्लस हो रहा था कहीं माइनस हो रहा था। जैसा था 12 था तो क्या था, 10 + 2 था होल स्क्वायर, 8 था तो 10 - 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वैसे ही आपको, आइए देखते हैं। पहला सवाल लेंगे हम, 8 क्यूब है, ठीक है, 8 क्यूब कैसे लिख सकते हैं हम, जी सही है कि 10 - 2 इस फार्मूले से लेना है, 10 - 2 होल क्यूब लेंगे इसको हम। उसके बाद यहाँ जो ए की कीमत होगी वो क्या होगी, 10b2 होगा, ए बी, इसको देखना है ए बी कहाँ है, वहां पर इसकी कीमतें रखना है बस आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गया आपके पास 10 क्यूब हो गया है, उसके बाद ये 2 क्यूब हो गया है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 3 × ए बी है आपके पास, ये ए बी, ए की कीमत जानते हैं आप 10 और बी की कीमत 2 है, तो ए बी ए बी ए बी। यहाँ पर हमने सिर्फ ए बी कीमत देखी जो आपको सवाल में दी गई है कि 10 और 2। अब इसका हल करेंगे, देखिए यहाँ पर कितनी मरतबा, 0 3 मरतबा, 3 मरतबा। देखिए अब आगे, तो यहाँ जो है आपके पास क्या आएगा, इसमें 10 आ गया, ए की वैल्यू होगी आपके पास 10 और बी वैल्यू से बताया था मैं आपको, ये ए वैल्यू हो गई, बी वैल्यू हो गया आपके पास। इसको यहाँ रखना है, ए ये बी, ए बी, बाकी के फार्मूला वैसे ही है हमारे पास, कोई फार्मूले में तब्दीली नहीं है। ए बी आ गया है, यहाँ पे भी ए बी आ गया, ये भी आ गया। यहाँ देख लीजिए फार्मूले में आप सिर्फ ए बी की कीमत, ए बी जानते हैं, ए की कीमत 10 है और बी की कीमत 2 है,
तो ये वैल्यू आपको इसमें रखना है। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करना हमको, 10 क्यूब जानते हैं 1000 और 2 क्यूब जानते हैं पहले से 8, उसके बाद फिर 3 इंटू, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो ऐसा तो मल्टीप्लाई की 6 6 10 60 हो गया ये, फिर 10 में से 2 गया 8 बचेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 6 के 48 यहाँ पर, तो 480 होगा, 480 और 8 488, 1000 में से आप माइनस करेंगे तो इसको, जी सही कहा आपने, 512। तो 8 का जो मुकाब है, 8 का जो मुकाब है आपके पास हो गया 512। हमने इस फार्मूले से मालूम किया है इसको, पहले भी जानते थे क्योंकि आपने पहले इसमें याद किया था। अब आसानी से आगे के देखेंगे मुकाब, इसमें कैसे हम हल करेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे इसमें, ठीक है। क्या है 12 वहाँ पास, देखिए 12 कैसे लिख सकते हैं, जी सही कहा आपने कि 10 जमा 2, वेरी गुड। 10 + 2 ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, 10 + 2 में ये फार्मूला, यहाँ पर भी वही है कि ए जो है कीमत आपके पास वो 10 रहेगी, ए 10 होगी और बी 2 रहेगा इसमें, ए और बी, ये ए हो गया है, बी ए बी, ए भी आपने इसमें रखा है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, सेम आएगा, इसमें सिर्फ तफरीक हुआ था, इसमें जमा होगा, इतना ही फ़र्क है। आगे देखिए 1000 हो गया 1000, उसके बाद फिर 8, फिर इसे ज़रब देने के बाद 60 हो गया था, जैसा इसमें हुआ था आपको पहले 60, यहाँ तफरीक है वहाँ जमा है। 12 6 48, 400, 12 6 72 हो गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पहले 8 था, तफरीक करने का 12 6 72 हो गया, 720। उसके बाद फिर जमा करते हैं इसको, आपको 1728, 1728, 1728 कहेंगे इसको हम। दोनों भी सेम है, सिर्फ प्लस माइनस और प्लस का फ़र्क है, प्लस है तो आगे जमा हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर तफरीक होगी, आप जानते हैं। तो जो 12 का क्यूब है वो आपके पास 1728, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके पास क्या दिया थे, 10 तक मुकाब दिए थे, 11 का मुकाब 1331 होता है, 12 का मुकाब 1728, इसको भी आप नोट कर लें। अगला देखेंगे हम इसी सवाल में से, 18 का क्यूब है आपके पास, फिर यहाँ पर क्या करेंगे जी, 20 माइनस भी कर सकते हैं आप, या फिर आप करना चाहते हैं तो 10 + 8 भी कर सकते हैं आप, 20 - 2 भी कर सकते हैं, या फिर 10 + 8 भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी पे है, जवाब वही रहेगा। तफरीक कर लिया हमने, फिर ये 2 का है, 20 बहुत दूर होता है ना, 2 का मुकाब कितना होता है, 2 का मुकाब 8, राइट, 2 का मुकाब 8 हो गया ये, फिर ये 3 मरतबा, 1 2 3 मरतबा, बासानी अगर 0 आता है तो बासानी हम मालूम कर सकते हैं कि इसका मुकाब कितना हो। बाकी तो आप जानते हैं ये 8 होगा, उसके बाद 3 दूगने 6, या फिर आप ज़रब देंगे 6 3 दूगने 6 हो गया, 6 दूगने 12, 120, उसके बाद इसको तफरीक करके 18 लिखेंगे वहाँ पर। आइए देखते हैं, 8000 - 120, 18, जब 120 और 18 से ज़रब देंगे 2160, फिर इन दोनों के यहाँ से 8000 में से तफरीक करेंगे हम इसको, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को प्लस करके भी आप तफरीक कर सकते हैं। देखिए तो कुल मिला के आपको 5832, किसका है ये, 18 का मुकाब है। आगे देखें, फिर इसमें नेक्स्ट फोर्थ में 23 है, 23 को जी सही कहा आपने कि 20 जमा 3 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, तो वही लिखेंगे हम, और ये फार्मूले से इस्तेमाल करेंगे। 20 जमा 3, होल क्यूब छूट गया इसमें, आप इसको यहाँ लिख लें, होल क्यूब इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्यूब का फार्मूला लिए, अब पूरे को जमा करना, इससे पहले तफरीक करना था 2 हिस्से इसमें, यहाँ पर पूरा मुकम्मल जमा करना है। 8000 आएगा, उसके बाद 27 आएगा, फिर ज़रब देंगे तो क्या आता है, देखिए 8000 27, फिर ये 180, 3 3 9 9 दूनी 18, 180, फिर 20 जमा 3 23, उसके बाद फिर इसको ज़रब देंगे, 180 को 23 ज़रब देंगे तो आपके पास 4140 आएगा। मुकम्मल जमा करेंगे तो जवाब आ गया हमारे पास 12100, जी 12,167, 12,167। चलिए फोर्थ 4 हो गए। आगे क्या बोला गया आपको कि तमाम जितने भी आपके पास इसमें है सारे के सारे मसावियन, कहीं जमा करना है कहीं तफरीक करना है आपको। तो मैं आपको और जो बाकी के सवालात है आपको 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे 5th to 10th, सेम तरीका है, कोई तब्दीली नहीं है। आप समझ गए, कंपेयर भी किए, प्लस में कैसा होता है माइनस में कैसा होता है, आप समझ गए हैं। असल चीज़ है आपको क्यूब याद होनी चाहिए। अब अगर ज़्यादा बड़ा का आता हो तो मैं बता चुका आपको, मैं 30 का आता तो दोनों को मल्टीप्लाई करना 3 से, तो 27 होगा, फिर 3 0 लिख देना वहाँ पर, 0 आता है तो। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वापस है थर्ड, हकीकी ज़रब के बगैर मंदरज़ैल का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। तो हकीकी ज़रब देना नहीं है, हकीकी ज़रब मतलब
इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ये तो 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। इसको कहेंगे हकीकी ज़रब। इसके बगैर बोला गया है ना, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, मखसूस हाद से ज़रब का जो फार्मूला हमने लिखे हैं उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसको हल करना है। इसको कहेंगे हकीकी ज़रब, इसको याद रखिए इसको, ठीक है। आइए देखते हैं अभी पहला सवाल इसमें, देख रहे हैं आप। फिर इसको यहाँ पर क्या है, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम। तो पहले क्या करते हैं, फार्मूले में ये होल स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिखें, तो पहले से होल स्क्वायर है, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, 2x फिर इंटू वाई कर देंगे ताकि वहाँ फार्मूले में फिट बैठ सके हमारे पास। अब आया देखिए 2x होल स्क्वायर हो गया है, फिर 2x इंटू वाई, तो ए बी हो गया है, a प्लस बी, फिर यहाँ पर प्लस प्लस नहीं आना, ये इंटू आना चाहिए, इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इसमें। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके फार्मूला बना है यहाँ पर, कौन सा फार्मूला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपके पास है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम जो ए बी होगा यहाँ पर, ये ए होगा आपके पास और ये बी होगा, तो जवाब क्या आएगा इसके हिसाब से, तो 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा ये। अब इसका आप जानते हैं क्या होगा आगे, देखिए आया है 2 क्यूब क्या होगा, जी सही कहा आपने, 8 होगा और x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। इसके आगे तो हम आगे नहीं आएगा क्योंकि दोनों भी गैर यकसा हैं, तो गैर यकसा जमा मुमकिन नहीं है हमारे पास। इसी नोयत का अगला सवाल देखेंगे ताकि और आसानी समझ में आया आपको। यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर माइनस का आया है, तो इसको हम फिर जो 4 है हमारे पास, इसको हम 4 को स्क्वायर लेंगे, बाकी के तो वैसे रखेंगे, हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ दरमियान में 2 और x के दरमियान में ज़रा की अलामत रखेंगे बस। देखिए x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, फिर यहाँ जो फार्मूला बनेगा आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास, जी सही कहा x, और b की वैल्यू क्या है 2, तो इसके अंदर x क्यूब माइनस 2 क्यूब आएगा, ये 2 क्यूब जानते हैं आप जी 8 होगा, ये 8 होगा। आगे आइए, इसके बाद इसको मुख्तसर करेंगे x क्यूब माइनस 8, ये हो गया सेकंड का जवाब। दोनों में सिमिलर है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। हमने यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल किया, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल किया है। आगे देखेंगे आपके पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसी नोयत के हैं, तमाम तीनों जो हैं यही नोयत के, प्लस माइनस का फर्क है, सेम तरीके से इसको आपको हल करना है। नेक्स्ट बिट फिफ्थ इसमें है, देखिए सिक्स्थ वाला, इसमें 6 में क्या दिया गया, इसमें आपको यहाँ चूंकि थोड़ा सा इसमें कसर में दिया तो मैंने इसको मैं बताऊंगा इसको मैं, तो ये आपके पास कसर में है तो वही तरीका होगा इसमें। यहाँ पर 9 है तो 2 स्क्वायर होगा, 1/49 है तो 7 का स्क्वायर होगा, ये 1 बाई, फिर ये भी आपके पास 3 स्क्वायर 3x होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। देखते हैं आगे, तो 3x माइनस 1/7 आ गया है, फिर यहाँ पर 3x स्क्वायर 9 स्क्वायर हो जाएगा। फिर पहले हमने a और b लिखा है, तो a 3x है, b जानते हैं 1/7 y है, फिर प्लस 1/7 y होल स्क्वायर है आपके पास। अब इसको आप आगे देखेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो a की वैल्यू 3x क्यूब है माइनस 1/7 y क्यूब आएगा, तो 3 क्यूब आपके पास 27 होगा, और माइनस 1/7 7 क्यूब जी 343, ये आपका इसका जवाब हो गया है। तरीका हुआ ये, सिर्फ ये कसर में है इसलिए मैंने आपके सामने रखा है इसको। अगला सवाल फोर्थ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, यहाँ कदर मालूम करना है, कदर मालूम कीजिए, ये आपको इसकी कदर मालूम करना दिया क्या आपके पास, a प्लस बी यानी a प्लस 2b और ab, एक एडिशन में दिया एक मल्टीप्लिकेशन में दिया, दो कीमतें हमको दिया है, एडिशन की कीमत 10 है, मल्टीप्लिकेशन की कीमत 15 है। तो यहाँ पर इशारा भी दिया है आपको, इस इशारे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं जो तरीका बताऊंगा वो भी आप आसानी से मालूम आता है। तो हम यहाँ a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहेगा, बाकी को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम लेफ्ट साइड भेज देंगे, ठीक है। तो वो हमको यहाँ से मिल जाएगा, इसमें वही तरीका बताया गया आपको। देखिए इसके अंदर a प्लस बी होल क्यूब आया है, यही फार्मूला उसने इस्तेमाल किया है, लास्ट में फिर यहाँ पर इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, ये यहीं रखा है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, देख लीजिए
तो वो 2 साथ में है, इस वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 नहीं वापस, जनरल फार्मूला वापस है। आइए देखते हैं पहला सवाल। देखिए ये कीमत है यहाँ पास a प्लस 2b इज इक्वल टू 10 है और a इंटू बी 15 है, a क्यूब प्लस 8 क्यूब मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास आ गया है। इसमें जो कीमत है हमारे पास पहले a प्लस 2b होल क्यूब है, b की कीमत 2 क्यूब है, फिर ये a क्यूब प्लस 2b क्यूब हो गया है, प्लस 3 इंटू a इंटू 2b इंटू a प्लस 2b हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ हम क्या करें, इसको ट्रांसपोज करना है ये वाले हिस्से को। ये तो सवाल बन गया हमारा, इसको ट्रांसपोज करना, तो प्लस था माइनस हो गया, नीचे सिंप्लीफाई करने के बाद करेंगे हम इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। ज़रा दे दिए यहाँ पर हम, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 6ab आ गया है। तो इसको मुकम्मल को हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज होने के बाद हम आगे देखेंगे इसको हम, ये क्या होगा, ये बाद में जो वैल्यूज है उसको वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे आगे। देख रहे हैं आप, हमने ट्रांसपोर्ट किया, माइनस हो गया प्लस से। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमको दी गए हैं, एक है a प्लस 2b की वैल्यू है, फिर ab की वैल्यू है, और a प्लस 2b, देखिए a प्लस 2b की वैल्यू 10 है और ab की 15 है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 क्यूब होगा ये, माइनस 6 इंटू 5 होगा ये, फिर इंटू 10 होगा। उसके बाद सवाल आपके पास, सवाल पूछा गया आपको a क्यूब माइनस 8b क्यूब सवाल पूछा गया, हम इसको लेंगे फिर। ठीक है, फिर यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे। देखिए आ गया, ये हमने इसको सब ले लिया है, तरतीब सही लिखे बस हमने। तो 10 क्यूब आ गया है, फिर इसके बाद 6 इंटू 15, जो 15 दिया गया आपको, फिर इसके बाद 10 क्यूब होगा वापस 10,000 1000, फिर ये 15 6 के 90 हो गया 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 900 होगा, 1000 में से 900 हो गया जी सही। तो आपका जो जवाब होगा a क्यूब प्लस 8b क्यूब का जवाब होगा 100, जो हमको पूछा गया था सवाल में। तो हमने यहाँ पर आसानी इस फार्मूले से हल किया है इसको। यही नोयत का अगला सवाल देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, आपको x माइनस वाई की कीमत है 5 और x इंटू वाई की कीमत है 66, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसे माइनस का होगा, इसमें a क्यूब a माइनस बी होल क्यूब है इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसमें वैसे ही रखेंगे हम इसको, एक्स वाई है तो चूंकि हम एक्स वाई में कब तब्दील कर लेंगे इसको, एक्स वाई गया है, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको वहाँ भेज देंगे। तो ये पहले माइनस में है चीज़, तो हम अगर लेफ्ट साइड मसावी की दूसरी जानिब भेजते हैं तो प्लस हो जाएगा, मुकम्मल प्लस हो गया। देख लीजिए ये जैसा कि वैसा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जैसा कि वैसा इसके अंदर। अब यहाँ कीमतें रखना है जो आपकी दी गई, यहाँ 5 है, इसमें 5 रखेंगे आप, इसी जगह पर 66 है, यहाँ 66 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में फिर 5 आएगा, x माइनस वाई 5 है। उसके बाद जो सवाल है आप इसको सिंप्लीफाई मुकाब करना है 125, उसके बाद जमा करना है ज़रब देने के बाद। आइए देखते हैं, ये आ गया आपके पास सवाल 5 क्यूब प्लस ये हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 990 होता है, फिर इसके बाद ये जमा करते हैं तो 1115, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू जो कदर है इसकी 1115 रुपये, या 1115 इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बिट का भी उसका भी वैसे ही सवाल है आपके पास, तो एक बताऊंगा एक आप हल करेंगे। ठीक है, यहाँ 64 पहले से दिया, उसमें 2 सवाल आज आपको दिया है, तो पहले हम 64 को हल कर लेंगे। कैसे लिखेंगे हम, जो सवाल में दिया हमको 4x माइनस 5z इज इक्वल 16 है, फिर एक्स वाई एक्स जेड आपको 12 है, मालूम क्या करना है 64 एक्स क्यूब माइनस 125z क्यूब है। तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का फार्मूला। उसके बाद कीमतें रखेंगे इसके अंदर, हम a की वैल्यू हम जानते हैं कि पहले से यहाँ भी है आपके पास a वैल्यू, या फिर इसको भी निकालना तो a भी निकाल सकते हैं, आसान है। इसको हम देख लेंगे, a है ये b है, बहुत आसान है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर ये a हम ले लेंगे इसको, और इसको हम b लेके चलेंगे, बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको आप। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने से बेहतर है वो हम देख लेंगे तो बआसानी हम मालूम है हमको। उसके बाद यहाँ पर हमने रख दिया है, फिर वही तरीका मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना है इसको। 64 सवाल बन गया है, ट्रांसपोज कर दिया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, 4x माइनस 5z की वैल्यू है 16 क्यूब हो गया है, एक्स वाई की कीमत है 12 वो लिख देंगे, फिर 4x माइनस 5z की वैल्यू आपको 16 है वो रख देंगे हम। इसके यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो जब 60 ज़रब 12 ज़रब 16 ये होगा आपके पास 11,520, और 16 की जो तीसरी है आपके पास वो होगा 4,096।
16 को 3 मरतबा ज़रब देंगे, तो इन दोनों को ज़रब देकर जमा करेंगे तो आपस 15,616। ये उसी नोयत का सवाल है इसमें। सेकंड आपके लिए होमवर्क सेम तरीका है सेकंड का भी, उसके भी वैसे आप हल करेंगे जैसे यहाँ पर आपने हल किया है, ठीक है। अगला देखेंगे फिर नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या बोलेंगे नेक्स्ट बुक में 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको हल करना है। अब यहाँ जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि वहाँ पर हमने दोनों फार्मूले लेते हुए हल किया था, यहाँ पर नहीं है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्यूब का फार्मूला हमने दोनों तरफ भी इस्तेमाल करना, देखिए आइए। तो यहाँ पर क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्यूब छूट गया, थोड़ा क्यूब लिख लीजिए यहाँ पर। अगले इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल किया हमने, जिसलिए मैंने एक ब्रैकेट रखा है, फिर यह माइनस वाला रखा है, दरमियान में जो माइनस है प्लस, इसको ऐसे रखे हमने। ए क्यूब आना, ये भी ए क्यूब, ये भी क्यूब आना है, प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी, ये भी वैसी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद 3ab इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला है, फार्मूले कोई तब्दीली नहीं है इसमें। आगे देखेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो तब 2 क्यूब का x आ गया है, फिर 5 क्यूब जानते हैं 125, फिर 5 दुगने 10, 10 या 30 हो गया है। इसके बाद उसको वैसे देखिए, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हुए वही आएगा, लेकिन सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट निकाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 दुगनी 60 हो गया, ये 5 से 15 150 हो गया। फिर इसमें यहाँ पर भी देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा आपके पास जवाब, और यहाँ नेगेटिव से जवाब देंगे, अभी ये वाले हिस्से को पूरे को नेगेटिव से जवाब देंगे, ठीक है। जब नेगेटिव से जवाब देंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर मनफी ज़रा मनफी, मुस्बत मुस्बत ज़रा मनफी होगा आपके पास, मुस्बत ज़रा मनफी मनफी होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, यह आप बखूबी जानते हैं। हमने वैसे देखा पहले हिस्से को, यहाँ मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव से, तो जवाब यहाँ पर आता है। अब देख लीजिए कहीं प्लस और माइनस एक जैसे हैं आपके पास तो मुकम्मल कट जाएंगे, तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये 150x चले आएगा, दोनों भी एक जैसे हैं इसमें। अब बचा क्या आपके पास 60 और 60, 120 x स्क्वायर हो गया, 125 जी वेरी गुड, 250 रहेगा आपके पास, ये होगा इसके कदर हो गए मालूम। दो फार्मूले एक साथ हमने इस्तेमाल किए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब का। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लें इसको, बस ये क्यूब आना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल 6 में सेकंड, वही स्लाइड डबल हो गई। चलिए 6 में सेकंड देख लेंगे हम इसको। यहाँ पर आपको बाज़ाब्ता इसके अंदर क्या दिया है, सवाल दिया है, और सवाल में क्या लेने को कहा गया है, इसके लिए आप ए लेंगे, और ये जो माइनस वाला है इसके लिए बी लेंगे। 5x प्लस 7x प्लस 5y के लिए ए लेंगे आप, और 7x माइनस 5y के लिए बी लेंगे आप। तो फिर 10y के लिए आप a माइनस बी लेंगे, 10y के लिए a माइनस बी लेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। ये तो a क्यूब हो गया है, हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा, यहाँ हम 10y कर देंगे, ठीक है, 3 इंटू 10y करेंगे तो a प्लस बी हो जाता है, फिर ये a भी हो जाएगा आपके पास। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको, आसान है बिल्कुल। देखिए ये हो गया a क्यूब, सवाल हमने लिख लिया है, सवाल के बाद a क्यूब प्लस माइनस हो गया है ना, ये a वैल्यू हो गई, फिर ये b वैल्यू हो गया आपके पास, फिर ये हमने इसको अलग अलग किया है, 30 को हमने 3 टेंजा किया है, फिर a, फिर ये b, ये a ये b, तो 10y, क्योंकि 10y कीमत हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं 10y कीमत क्या है, a माइनस बी, तो हम उसको वैसे रखेंगे, फिर 10y की जगह पर देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बाद क्या हो गया, a भी आ गया। यहाँ हमको तरतीब बदलना है बस फार्मूला की, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तरतीब आपने बदली है बस, ठीक है। उसके बाद फार्मूला बना है, फार्मूला क्या है जी, सही कहा आपने, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, जो a वैल्यू थी इसमें जो दिया था अब यहाँ लिखेंगे a वैल्यू, ये 7x प्लस 5y कहाँ लिखेंगे, इसकी जगह पर, फिर b वैल्यू क्या है 7x माइनस 5y, तो b की वैल्यू यहाँ लिखेंगे इसको,
रखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है देखिए यहाँ पर रख दिया हमने a वैल्यू माइनस b वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें इसको हम, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये प्लस हो जाएगा, तो 5y 7y 7x 7 गेट कैंसिल, 5y प्लस 5y जी 10y होल क्यूब, 10 का क्यूब सही कहा आपने 1000 और y क्यूब। ये इसका 6 का सेकेंड आंसर आपके पास। यहाँ पर आपको बाज़ाब्ता सवाल में बोला गया था कि a की वैल्यू ये रखना और b की वैल्यू रखते हुए, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है वो आपको दिया गया था सवाल में, उसी को हमने लेते हुए हल किया है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इसमें थर्ड भी वैसी है, देखिए हमने रखा है इसको यहाँ पर वैसे ही ए भी इसमें। थर्ड में यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये है a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। माइनस यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर प्लस है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर इसका फार्मूला बनेगा जी सही कहा, ये भी माइनस के प्लस का ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें ब्रैकेट इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है, वरना फिर जवाब गलत हो जाएगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब गेट कैंसिल, तो क्या आएगा देखिए इसमें हम लिख लिया हमने मुकम्मल, आगे स्क्वायर लेते हुए इसका, फिर यहाँ पर बना है a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला, फिर माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला, दोनों माइनस हो गए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अरकान ये है 27 और 8, 27 में से 8 गए सही कहा आपने, और 27 ये भी 8 है, ये माइनस 19 आएगा ना। देखिए प्लस 19 एक्स क्यूब और माइनस 19 वाई क्यूब, ये होगा आपका जवाब। इसमें फोर्थ इसमें यही नोयत का है, इस नोयत से आपको हल करना है, वो होमवर्क रहेगा। सेम तरीका है, कुछ भी तरीका तब्दील नहीं हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसमें देखिए ये इसमें माइनस में है और ये प्लस वाला है, इतना ही फ़र्क है। इसमें इस पहले वाले सवाल में थर्ड में दोनों प्लस के इस्तेमाल हुए थे, यहाँ पर माइनस में है और ये प्लस में है, और बीच में क्या है वही माइनस की अलामत है आपके पास। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसके बाद हम, ये लास्ट सवाल है इस क्लास का 7th इसमें। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा परेशान होगा, इतने आदात हैं लेकिन बहुत आसान है। ये क्यूब लिख सकते हैं, इसको 3 मरतबा है, ये भी क्यूब 3 मरतबा है, ये 2 मरतबा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो दोनों अलग अलग है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बहुत आसान है। ठीक है, तो 875 होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 125 होल क्यूब लिख सकते हैं आप इसको। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इसको। ये ले लिए, ब्रैकेट में इसे लिखा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि क्यूब हम आसानी से बना सकते हैं। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बाद क्या है माइनस ए इंटू बी, उसके बाद ए स्क्वायर इसमें। अब फिर यहाँ से आप इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो क्या है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला कंटिन्यूशन है। तो ये हो गया आपके पास a, ये b, ठीक है, a क्यूब a इंटू बी, फिर यहाँ पर b स्क्वायर। फार्मूला दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर आना है, क्यूब हो गया क्या, ये गलत है, स्क्वायर आना है, स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ हम इसको देखेंगे नीचे वाले हिस्से को, तो ये दोनों सेम है, 875 स्क्वायर हो गया है और 875 इंटू 125 125 स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 875 प्लस 125 जमा करेंगे तो जवाब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए ये दोनों कट जाएंगे आपके पास, ये दोनों सेम है, स्क्वायर आना चाहिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे आपके पास। कटने के बाद क्या बचेगा 875 जमा 125, क्या होगा जवाब, सही कहा आपने कि 1000 हो जाएगा, क्योंकि 75 हो गया उसमें 25 मिला दिए 900 हो गया, 900 में 100 मिला दिए 1000। तो इस तरह से आपने ये सवाल, देखने को तो बहुत बड़ा दिख रहा था
लेकिन उतना बड़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप जब देखेंगे इसको हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट सेकेंड इसका होमवर्क रहेगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 4.2 मुकम्मल किया है मुकाब का। और मुकाब पूरे अच्छे से याद कीजिए, और जितने होमवर्क मैंने दिए हैं आपको वो होमवर्क को अच्छे से कीजिए और अपने उस्ताद को बताइए वहाँ पर, और देखिए कि कितने आपके सही हैं और कोई गलत है तो उसकी इस्लाह कर लें और उसको प्रैक्टिस करें फिर दोबारा उसको। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको क्लास जितने सवाल बताए गए हैं तमाम समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।